तो कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के यूजी को देखते हैं जो कि दिन से रात बस एनीमे ही देखता था, बिल्कुल तुम्हारी तरह। पर एक दिन उसे पता चलता है कि उसकी मदर को तो कैंसर है। वो बहुत मेहनत करता है उन्हें बचाने के लिए, पर वो ऐसा नहीं कर पाता और वो खुद भी टपक जाता है। अगले ही पल उसकी आंखें एक नई वर्ल्ड में खुलती है और वहाँ पर उसे एक स्लाइम मिलता है। उसके बाद वो स्लाइम का पीछा करना शुरू करता है। लगभग 4 से 5 घंटे चलने के बाद वो स्लाइम उसे एक अजीब से घर मिल जाता है और वहाँ पर तो बहुत बुरी चीज थी। वहाँ पर बुक्स थी पढ़ने के लिए। अरे पढ़ाई कर लो थोड़ा। और वहाँ पर किलो के हिसाब से स्लाइम्स भी थे। देखते ही देखते वो सभी स्लाइम्स यूजी के फैमिलियर बन चुके थे। उसके पास काफी नई नई स्किल्स भी आ चुकी थी। उसके बाद वो सभी स्लाइम्स नई नई बुक्स को पढ़ना शुरू करते हैं और जो कोई भी वो बुक्स को पढ़ रहे थे यूजी के पास, उसके पास सभी स्किल्स आ चुकी थी। यूजी के पास एक नया टाइटल आ चुका था, सेज और टैमर का, और अब यूजी उन सभी स्लाइम्स का मास्टर बन चुका है। उसके 1 महीने बाद यूजी स्कूल में जाता है अपने एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए। वहाँ पर जब वो अपने मैजिक को नापता है तो वो मैजिकल क्रिस्टल बिल्कुल टूट चुका था। उसके बाद वो फायर मैजिक का करिश्मा दिखाता है। सभी लोग शॉक थे कि यूजी ने बिना कुछ जादू मंत्र किए जादू कैसे कर लिया। यूजी उनका दिल रखने के लिए जादू मंत्र बोलता है और उसके बाद ही अपने अटैक को आगे बढ़ाता है। यूजी अपने सफर को कंटिन्यू करता है और सफर के दौरान उसे एक बहुत ही सुंदर लड़की मिलती है जिसका नाम की ड्राइड था। उसे वो सभी मशरूम चाहिए थे, इसीलिए यूजी अपने स्लाइम की हेल्प से उन सभी मशरूम को कलेक्ट करता है। यूजी की पावर को देखने के बाद वो लड़की उसके प्यार में बिल्कुल पागल हो चुकी थी। उसके बाद वहाँ पर कुछ खतरनाक से फ्लावर उगते हैं। यूजी उन सभी फ्लावर्स को भी अपने स्लाइम की हेल्प से बिल्कुल पेल देता है। उसके बाद वो अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखता है। उसके सफर में काफी ज्यादा रात हो चुकी थी। यूजी अपने स्लाइम का यूज करता है और स्काउट मोड का एक्टिवेट करता है ताकि वो अपने आगे के रास्ते को देख सके। वहाँ पर एक मॉन्स्टर भी था जो कि यूजी को मारने के लिए आगे बढ़ रहा था, पर यूजी अपने स्लाइम का यूज करके फायर बॉल मैजिक का यूज करता है और उसे 1 सेकंड में ही पेल देता है। वहाँ पर एक मैजिकल क्रिस्टल भी था, पर यूजी उसे नजरअंदाज कर देता है। वो एक एडवेंचरस गिल्ड में जाता है जहाँ पर कि वो पुराना मेंबर था। उसके बाद वहाँ के गिल्ड मास्टर को वो बताता है कि मैंने फाइनली वो मिशन को कंप्लीट कर लिया है, पर किसी को भी विश्वास नहीं होता कि एक टेमर इतना खतरनाक हो सकता है। सभी लोग उसे जलते थे और ये सस्ता पुनीत सुपरस्टार भी। यूजी उसके बाद अपने स्लाइम की हेल्प से उन सभी फ्लावर्स को कलेक्ट करता है। सभी लोग ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे क्योंकि वो फ्लावर 2 साल में सिर्फ एक बार उगते हैं और यूजी ने तो एक बार में ही लगभग किलो के हिसाब से उन फ्लावर्स को कलेक्ट कर दिया है। अचानक से वहाँ पर एक आदमी आता है और बोलता है हम काफी ज्यादा खतरे में हैं। 12 में मारने के लिए लगभग 10,000 मॉन्स्टर आ चुके हैं। किसी को भी विश्वास नहीं होता कि आखिरकार हमारे टाउन में 10,000 मॉन्स्टर क्यों आ चुके हैं। उन सभी लोगों का एम यही था कि उन लोगों को कैसे भी करके यूजी को खत्म करना है। गिल्ड मास्टर और बाकी लोग ये प्लान बनाते हैं कि वो लोग टाउन से बाहर निकल जाएंगे, पर इतने में ही यूजी अपना हाथ खड़ा करता है और बोलता है मेरे पास एक ड्रैगन का सींग है, बस तुम लोग मेरा साथ देना। इतने में ही वहाँ पर वो सस्ता पुनीत सुपरस्टार आता है और बोलता है मुझे लगता है कि हमें यूजी की हेल्प करनी चाहिए, क्या पता ये काम का निकले। वो लोग मान जाते हैं और अब वो सभी लोग मिलकर लगभग 10,000 मॉन्स्टर का अकेले ही सामना करने वाले हैं। यूजी अपना सेटअप करने के लिए छत पर जाता है और बाकी के सभी लोग आर्चर और फाइटमैन मिलकर उन लोगों को पेलना शुरू करते हैं। वो लोग एरियल ग्रेनेड का यूज करते हैं और जिससे कि लगभग 5 गॉब्लिन्स तो आराम से मर चुके थे। अब यूजी भी फुल फॉर्म में आ चुका था। वो सबसे पहले अपने स्लाइम के अंदर वापस से उस ड्रैगन हॉर्न को डालता है क्योंकि उसे मुंह में लेना काफी ज्यादा पसंद था। नोटी हो रहा के उसके बाद वो अपनी मैजिकल एबिलिटी का यूज करता है। ड्राइड उसे बताती है कि यहाँ पर एक दुष्ट इंसान है जिसके हाथ में की माना क्रिस्टल है। यूजी को उस पर काफी ज्यादा शक होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि फॉरेस्ट में ड्राइड और बाकी स्लाइम उस दुष्ट इंसान को ठिकाने लगाना शुरू करते हैं। यूजी के पीछे गिल्ड गर्ल आ चुकी थी और उससे उस पर कुछ ज्यादा शक हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ फॉरेस्ट में तो यूजी के स्लाइम्स ने उस दुष्ट इंसान को पकड़ लिया है। यूजी अपने मैजिक का यूज करता है और उस माना स्टोन को नॉर्मल स्टोन में कन्वर्ट करता है, पर इतने में ही वो दुष्ट इंसान खुद ही पॉइजन पी लेता है और खुद सुसाइड कर लेता है। किसी को भी विश्वास नहीं होता कि आखिरकार वो लोग करने क्या वाले हैं। यूजी का माना लेवल अब धीरे धीरे करके बिल्कुल लो हो रहा था। यूजी अपने स्लाइम्स को एक्टिवेट करता है और बारी बारी करके हर एक वैम्पायर गॉब्लिन को मारना शुरू करता है। यूजी ये नोटिस करता है कि उन मॉन्स्टर्स ने तो पूरे टाउन को घेर लिया है। उन लोगों के पास अब कोई भी रास्ता नहीं है यहाँ से बाहर निकलने के लिए। वो लिली से कहता है पुनीत सुपरस्टार और बाकी गैंग को टाउन के अंदर ले आओ, अब वक्त आ चुका है उन सभी को खत्म करने का। यूजी लगभग अपने 5 से 7 मैजिक का यूज करता है और सभी को मिक्स करता है। उसके बाद वो स्लाइम को एक्टिवेट करता है और स्लाइम को बोलता है दोस्तों अब वक्त आ चुका है। वहीं बाहर हम देखते हैं कि वहाँ तो एक टाइटन वुल्फ आ चुका है। वो टाइटन गॉब्लिन काफी खतरनाक था, पर वहाँ पर यूजी का भेड़िया आता है और उसे खत्म करता है। उसके बाद यूजी अपने बैरियर मैजिक का यूज करता है ताकि टाउन को कुछ भी न हो। वो अपने सिग्नेचर मैजिक हेलफायर मैजिक का यूज करता है और सभी गॉब्लिन्स को खाक में कन्वर्ट करता है। वो ब्लास्ट इतना खतरनाक था कि अगर वहाँ पर बैरियर नहीं होता तो ये टाउन पूरा राख में बदल जाता, पर अभी भी वो गॉब्लिन्स माने नहीं थे। वहीं यूजी का स्टेमिना बिल्कुल लो हो चुका था। वो एक बार फिर से ट्राई करता है उन लोगों पर वार करने का, पर इसमें वो बेहोश भी हो सकता था, पर वो फिर भी ऐसा करता है। वो एक लास्ट बार हेलफायर मैजिक का यूज करता है
है और सभी लोगों को खत्म करता है। पर इससे उसे काफी ज्यादा इफेक्ट होता है और वो बेहोश हो चुका था। जब वो अपनी नींद से उठता है तो वो देखता है कि लिली उसके लिए दूध लाई है, यानी कि किसी और का। वहीं गिल्ड मास्टर ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड है कि आखिरकार माना स्टोन किसके पास है। उसके बाद यूजी लिली का दूध पीता है, यानी कि लिली का लाया हुआ दूध पीता है और अब उसे काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा था। और लिली तो यूजी की पावर देखकर उसके प्यार में बिल्कुल नॉटी हो रही थी। यूजी को बहुत अच्छा लग रहा था कि उसकी मैजिकल पावर से कम किसी का तो भला हुआ। पर यूजी यहीं पर रुकने वाला नहीं था। वो रात में ही वहाँ से निकल जाता है अपनी नई जर्नी के लिए। पर वो वहाँ पर एक स्लाइम को छोड़कर जाता है ताकि वो उस मैजिकल स्टोन को एग्जामिन कर सके। गिल्ड मास्टर लिली से कहता है इस वर्ल्ड का कैपिटल तबाह होने वाला है। यूजी को पता चल चुका था कि अब उसे कहाँ जाना है। लगभग 1 महीने की ट्रैवलिंग के बाद यूजी और उसकी गैंग अब उस वर्ल्ड के कैपिटल तक पहुंच चुकी थी। पर एक ड्रैगन यूजी के माना को सेंस करता है और वो अपनी नींद से उठ चुका है। ब्लू मून के दौरान 3 दुष्ट लोग यूजी खत्म करने का प्लान बनाते हैं और जब यूजी मार्केट में था तो उसके भुक्कड़ स्लाइम बोलते हैं अबे यूजी भगवान के नाम पे कुछ तो खिला ले, क्योंकि उन बेचारे लोगों ने लगभग 1 हफ्ते से कुछ भी नहीं खाया था। यूजी को अपने सामने एक मार्केट की दुकान दिखती है। वो उसका पूरा स्टॉक ही खरीद लेता है ताकि वो अपने स्लाइम्स को ये सब कुछ खिला सके। उसके बाद वो एडवेंचर गिल्ड जाता है ताकि वो वहाँ पर ज्वाइन हो सके। वहाँ की एडवेंचर गिल्ड की लड़की बोलती है अबे तुम टेमर हो, तुम यहाँ पर नहीं रह सकते। पर यूजी के स्टैट्स को देखने के बाद वो तुरंत ही मान चुकी थी। किसी को भी विश्वास नहीं होता कि एक टेमर इतना खतरनाक हो सकता है, इसीलिए वो लड़की भी मान जाती है। वहाँ पर एक लौंडा आता है और बोलता है ओए टेमर तू हमारे गिल्ड में आ सकता है। यूजी का कोई भी मोटिव नहीं था, पर वहाँ पर 2 लड़कियाँ थी, इसीलिए यूजी पिघल जाता है। उन दोनों का नाम टीना और लीजा था। पर वो फुनसुंग वांगडू वाला आदमी काफी ज्यादा घमंडी था। जब वो देखता है कि यूजी एक टेमर है तो वो उसके लिए बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करता। पर वही यूजी तो उन दोनों लड़कियों के पीछे वहाँ पर आ चुका था। यूजी डिसाइड करता है कि वो उन लोगों के साथ एडवेंचर ट्रिप पर जाएगा। उसके बाद वो लोग माइटी ईयर ड्रैगन को पकड़ने के लिए अपने एडवेंचर पर निकल चुके थे। उन लोगों ने माइटी ईयर ड्रैगन को पकड़ने के लिए एकदम घटिया सा प्लान बनाया था। यूजी तो उनकी जान बचाने के लिए वहाँ पर जा रहा था। वो फुनसुंग वांगडू वाला लड़का आगे आगे बढ़ता है, पर वो सभी लोग लक्कड़ बग्गों से घिर चुके थे। इतने में ही फुनसुंग वांगडू अपने चाकू का यूज करता है और एक के बाद एक करके हर एक कुत्ते को मारना शुरू करता है। पर यूजी अपने मन में सोच रहा था कि आखिरकार ये कौन सी खिचड़ी पका रहा है, क्योंकि वो फुनसुंग वांगडू उन कुत्तों को मार नहीं रहा था, बस घायल ही करा था। यूजी को ये भी समझ नहीं आता कि आखिरकार ये लक्कड़ बग्गे मरने का नाटक क्यों कर रहे हैं, यानी कि ये फुनसुंग वांगडू जरूर कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पका रहा ही होगा। रात काफी ज्यादा हो चुकी थी, इसीलिए वो लोग रात में टेंट लगाते हैं ताकि वो अपनी जर्नी को कल कंटिन्यू कर सके। फुनसुंग वांगडू बोलता है तुम लोग आराम से सो जाना और मैं पूरी रात पहरा दूंगा। ये बात भी काफी ज्यादा सस्पिशियस थी। रात के 3 बजे यूजी के स्लाइम्स उसकी नींद जगाते हैं और बोलते हैं वो फुनसुंग वांगडू भाई निकल चुका है हाथों से। यूजी का डॉगो भी उस फुनसुंग वांगडू की तलाश कर रहा है। उस लौंडे को कुछ तो शक होता है कि उसके पीछा कोई तो कर रही है। और नादान बालिका को भी पता चल चुका था कि जरूर ये लौंडा कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पका रहा है। उससे कुछ आवाज आती है, वो अपने चक्कू से उन पर वार करता है, पर वहाँ तो यूजी का स्लाइम था। वो मरते मरते बचता है। वो बोलता है यूजी थैंक यू, क्योंकि यूजी ने उसे इनविंसिबिलिटी की स्किल दे दी थी ताकि वो स्लाइम वहाँ पर मरता नहीं और वो स्लाइम बाल बाल बचता है। यूजी को उसका प्लान तो शुरुआत से ही पता था और यूजी बस यहाँ आने का ड्रामा करा है ताकि वो उस लौंडे को अकेले में निपटा सके। उसके बाद वो वहाँ से भागना शुरू करता है। वो कहीं तो जा रहा था और बीच बीच में वो कुछ तो ट्रैप्स को बिल्कुल खत्म कर रहा था। वो जाते जाते एक अजीब सी जगह पर पहुँचता है और वहाँ पर उन्हीं 3 लड़कों का ग्रुप था। वो बोलता है बॉस यूजी के साथ 2 लड़कियाँ और भी फ्री में मिलने वाली है। यूजी को पता चलता है कि ये सब कुछ तो एक साजिश है यूजी को मारने की और बाकी लड़कियों को मारने की। फुनसुंग वांगडू कहता है जैसा कि हम लोग हमेशा करते हैं, मैं इन्फॉर्म कर लूंगा कि बाकी लोगों को गॉब्लिन के झुंड ने मार गिराया है। उस आदमी को ये भी पता था कि उसका पीछा 2 लड़कियां और कर रही है। वो 2 बालिका वहाँ से भागने की बहुत कोशिश करती है, पर ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता, बल्कि गलती से तो वो लोग एक ट्रैप को एक्टिवेट कर देते हैं। गैलियस इतने में ही अपने एक साथी को गले से उठाता है और बलि चढ़ाता है और बोलता है अब बल्ले की रात आ चुकी है। वो नादान बालिका वहाँ से भागने की बहुत कोशिश करती है, पर वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। जाने अनजाने में उनसे एक ट्रैप एक्टिवेट हो चुका था। गैलियस को ये बात पता चलती है कि उनके बेस के बाहर कोई तो है। वो वहाँ पर जब बाहर जाता है तो वो देखता है वहाँ पर तो एक अनजान मॉन्स्टर था। वो सोचता है कि ये अनजान मॉन्स्टर हमारे ट्रैप को एक्टिवेट कर रहा है, बल्कि ये कोई और नहीं हमारा डॉगो और बाकी सारे स्लाइम्स थे और उन लोगों ने ऐसा इसीलिए किया था ताकि वो लोग उन नादान लड़कियों की जान बचा पाए। वहीं दूसरी तरफ यूजी आराम से बैठ कर ही सोच रहा था कि आखिरकार मैं कौन सी स्पेल से उन्हें उड़ा सकता हूँ। उसे फाइनली एक मिड रेंज की स्पेल मिल चुकी थी। वहाँ पर उसके
स्लाइम्स इकट्ठा हो चुके थे, उसके बाद यूजी ने अपने मैजिकल पावर का यूज किया और एक ही ब्लास्ट में उस पूरे टेंट को फ्रीज कर लिया। वहाँ पर लीजा और टीना भी आ चुकी थी। वो यूजी को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी। वो बोलती है, क्या ये सब कुछ तुमने किया? उन लोगों को पता चल चुका था ये कोई आम लुटेरा नहीं बल्कि खतरनाक लुटेरा गैलियोस है। यूजी अपने मन में सोचता है कि बेहतर यही होगा कि ये लड़की सोचे कि ये सब कुछ स्लैम ने किया है, ना कि मैंने, वरना मैं ओवररेटेड बन जाऊंगा। वो सभी लोग बातें कर रहे थे कि पर उनके सर के ऊपर एक पर्पल सा स्मोक समन होता है। वो सभी लड़कियां वहाँ से जाने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है, पर तभी यूजी बोलता है, सबसे पहले मैं इस पूरी एरिया को स्काउट करूंगा, क्या पता आगे कोई मॉन्स्टर हो। वो अपने स्लाइम मैजिक का यूज करता है और एक बहुत बड़े स्लैश को अपने आगे फेंकता है। इस चीज को देखकर वो सभी लड़कियां काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी। उन लोगों को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि एक स्लाइम आग जला रहा है, टेंट बना रहा है और एक टाइमर इतना सब कुछ भी कर सकता है। इन सब चीजों को देखने के बाद वो लड़की यूजी के लिए नॉटी फील करना शुरू करती है। वो आराम से सोती है कि इतने में ही यूजी को गैलियोस की भविष्यवाणी याद आती है। सब कुछ तबाह हो जाएगा जब आसमान पर्पल हो जाएगा और चांद ब्लू हो जाएगा। अगले दिन वो लोग अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखते हैं। यूजी उन लड़कियों को अपनी ट्रू पावर नहीं दिखाना चाहता था, इसीलिए वो अपनी स्लाइम की मदद से ही आगे आने वाले हर एक मॉन्स्टर को मारते जा रहा था, जिससे कि उन लड़कियों को भी शक नहीं होता कि वहाँ पर कुछ हो रहा है। आसमान का कलर अचानक से पर्पल में कन्वर्ट हो चुका है। वहाँ से अजीब सी एक रोशनी गिरती है और जब वो चीज गिरती है तो पूरा फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो चुका था। कहीं ये चीज ओमनिट्रिक्स तो नहीं? और अब पर्पल स्काई भी गायब हो चुका है। हमें पता चलता है कि वहाँ पर तो एक बहुत बड़ा भविष्य को खत्म करने वाला गॉडजिला मॉन्स्टर वहाँ पर आ चुका है, जिसका माना लेवल की काफी खतरनाक है। वो एक SSS रैंक का मॉन्स्टर है जिसके पास की ब्लू फ्लेम्स की पावर है। यूजी को उसके छोटे छोटे स्लैम से पता चलता है कि वो ड्रैगन उनके पीछे ही है। उसके बाद यूजी और बाकी दो लड़कियां उसे खत्म करने के लिए वहाँ पर जाती है। डॉगो भी उनका साथ दे रहा था और बाकी स्लैम्स भी। इससे पहले यूजी और बाकी लड़कियां वहाँ पर पहुँच पाती, यूजी के स्लैम्स ने तो वहाँ खड़े हर एक मॉन्स्टर को पेल दिया था ताकि उन्हें आगे कोई भी कष्ट ना हो। उसके बाद वो लोग वहाँ पर पहुँच चुके थे। वो लड़कियां बोलती है, यूजी मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता तुम इतने खतरनाक स्लाइम्स को टेम करते हो। उन बुद्धू लड़कियों को तो अभी भी ये लग रहा था कि ये सब कुछ स्लाइम्स कर रहा है, ना कि यूजी। वो लोग आपस में बातें कर रहे थे कि इतने में ही भूकंप आता है। उनकी जमीन के अंदर से एक छोटा सा गॉडजिला मॉन्स्टर बाहर आता है, पर वो भी एक काफी ज्यादा खतरनाक था। उसके पास फायर माना था। जब वो दोनों लड़कियों उसे देखती है तो वो काफी ज्यादा घबरा चुकी थी। उन दोनों गद्दार लड़कियों ने यूजी को अकेले ही उसे भिड़ने के लिए वहाँ पर भेज दिया था, पर यूजी डरने वालों में से नहीं था। वो छोटू सा गॉडजिला मॉन्स्टर यूजी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। यूजी अपने पावर की हेल्प से उस पर पत्थर मारना शुरू करता है और बाकी के स्लैम्स उस पर फायर मैजिक का यूज कर रहे थे। इससे तो उस गॉडजिला मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता। बदले में वो गॉडजिला मॉन्स्टर उन लड़कियों पर ही अटैक करता है, पर यूजी के स्लैम्स उन लोगों को बचा लेते हैं। वो गॉडजिला मॉन्स्टर काफी ज्यादा भड़क चुका था। वो रिंगा रिंगा रोजेस करके आगे बढ़ना शुरू करता है ताकि वो यूजी को खत्म कर पाए, पर उसके स्लैम्स ने उसे बिल्कुल चारों तरफ से घेर लिया था। उन लोगों में काफी खतरनाक बैटल होना शुरू होती है। यूजी के स्लैम्स काफी ज्यादा खतरनाक थे। वहाँ पर अचानक से एक हवा का बवंडर आता है जिसकी वजह से यूजी कुछ भी नहीं देख पाता, पर वो अपने स्लैम्स को एक्टिवेट करता है और एक बार फिर से उस गॉडजिला मॉन्स्टर पर एक हिट मारता है। उसके बाद यूजी अपने हेल फायर मैजिक का यूज करता है और उस पिद्दी से गॉडजिला मॉन्स्टर पर मार देता है। उसका हेल फायर मैजिक इतना खतरनाक था कि उस गॉडजिला मॉन्स्टर की सिर्फ हड्डियां ही बचती है। उसके बाद वो लोग एडवेंचर गिल्ड में उस हड्डियों को बेचने के लिए वहाँ पर निकल जाते हैं। रूबी ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी कि इस बंदे ने एक माइटी अर्थ ड्रैगन को खत्म कर लिया है। रिवॉर्ड के तौर पर वो यूजी को तकरीबन 10,000 कॉइन देती है और अब बस उस गॉडजिला मॉन्स्टर की बस हड्डियां ही बची थी और उसी के साथ साथ उसका टकला भी। यूजी बहुत खुश हो रहा था कि अब वो अमीर बन चुका है, पर इतने में ही पीछे से उसके पास मैजिकल नाइट का हीरो आता है और वो बोलता है हमें कुछ बात करनी चाहिए। उसके बाद वो यूजी को एक खतरनाक सी मीटिंग में ले जाता है और वहाँ पर जो भी लोग होते हैं वो काफी खतरनाक मैजिशियन होते हैं। भविष्यवाणी के अनुसार उनके कॉन्टिनेंट पर एक बहुत खतरनाक ड्रैगन आ चुका है और वो ड्रैगन 3 दिन के अंदर ही इस पूरे कॉन्टिनेंट को खत्म कर लेगा। पर यूजी को अपनी पिछली जिंदगी की तरह ये मीटिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मैजिक नाइट का लीडर यूजी से पूछता है आखिरकार वो ड्रैगन कैसा दिखता था। यूजी अपने स्किल्स के भंडार में से एक स्किल को एक्टिवेट करता है। उसके बाद उस खतरनाक वाले ड्रैगन की पिक्चर एक फोटो में निकाल देता है। वो काफी ज्यादा खतरनाक बनी थी, पर बाकी के लोग ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे क्योंकि हिस्ट्री में सिर्फ एक ही हीरो था जो इस प्रकार की मैजिकल स्पेल को यूज कर सकता है। उसका नाम डिवाइन हीरो था और उसने ही पुराने जमाने में ऐसे एक ड्रैगन को खत्म करके रखा था। वहाँ पर एक प्रीस्ट आता है और बुक ऑफ लेजेंड्स को निकालता है और बोलता है भविष्यवाणी के अनुसार वो ड्रैगन यहाँ पर आ चुका है। 3 दिन के अंदर ही हमारा कॉन्टिनेंट खत्म हो जाएगा, पर अगर हमें डिवाइन हीरो मिल गया तो हम बच सकते हैं क्योंकि हिस्ट्री में एक बार पहले भी ये ड्रैगन वहाँ पर आ चुका था। मैजिकल नाइट का लीडर उस प्रीस्ट से पूछता है पिछली बार हम लोगों ने उस ड्रैगन को कैसे खत्म किया था। तकरीबन 30 साल पहले हम लोगों ने एक रिचुअल समन किया था और वहाँ से हमें डिवाइन हीरो मिला था और उसने यहाँ आकर हमारे कॉन्टिनेंट को बचाया था और ड्रैगन को खत्म किया था। रिचुअल की डेट 1 हफ्ते पहले थी, पर मुझे लगता है वो रिचुअल बिल्कुल वेस्ट हो चुका है क्योंकि हमें तो कोई भी डिवाइन हीरो मिला ही नहीं। पर यूजी अपने मन में सोचता है कि वो इस वर्ल्ड में 1 हफ्ते पहले ही आया है, यानी कि वही डिवाइन हीरो है, पर वो
वो इस बात को भी सबसे सीक्रेट रखता है ताकि बाकी लोगों को ये पता न चले कि वही इस वर्ल्ड का हीरो होने वाला है जो कि आने वाले समय में इस गॉडजिला को मारने वाला है। यूजी का एक स्लाइम बताता है यूजी धीरे धीरे करके वो ड्रैगन काफी ज्यादा बड़ा हो रहा है। यूजी इस इन्फॉर्मेशन को बाकी लोगों को भी देता है। वो बाकी लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग कल ही उस माइटी गॉडजिला पर अटैक करना शुरू कर लेंगे। कैफेटेरिया में यूजी के भुक्कड़ स्लाइम्स आराम से अपना पेट भर रहे थे। इतने में ही यूजी के सामने वही प्रीस्ट आता है जो कि उसे काफी ज्यादा घूर घूर कर देख रहा था और बोलता है डिवाइन हीरो मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ। वो यूजी को एक चक्कू देता है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक था। ये निशानी पिछले वाले हीरो की थी। इसकी हेल्प से कोई भी अपने मैजिक को इसकी टिप पर रीजनरेट कर सकता है और उसके बाद अपने पूरे मैजिक को वहाँ से भेज सकता है। बाकी किसी को यूजी के बारे में कुछ भी पता नहीं था पर उस प्रीस्ट को कुछ ना कुछ तो जरूर पता था। वो बोलता है डिवाइन हीरो प्लीज उसे खत्म कर लो। रात को यूजी जब आराम से सो रहा था और सोच रहा था उस डिवाइन हीरो के बारे में, इतने में यूजी का एक स्लैम बताता है उस ड्रैगन का साइज तो और भी काफी ज्यादा खतरनाक हो रहा है। उसके बाद यूजी को अपनी पुरानी बात याद आती है जब उसने एक चीफ से बात करी थी। वो ड्रैगन कैसा है? वो बोलता है वो ड्रैगन काफी ज्यादा खतरनाक है, भगवान करे वो हमारे कॉन्टिनेंट में कभी भी नहीं आए, उसकी पावर लेवल काफी खतरनाक है। यूजी थोड़ा बहुत तो घबरा चुका था क्योंकि वो एक SSS लेवल का ड्रैगन गॉडजिला था जिसके पास की एटॉमिक ब्रेथ की पावर भी है। पर यूजी अपने मन में सोचता है शायद से मैं ही इस वर्ल्ड का हीरो हूँ। यूजी अपने डॉगों के साथ और अपने स्लाइम्स के साथ उस ड्रैगन को पेलने के लिए वहाँ पर निकल जाता है। वो गॉडजिला तो काफी खतरनाक था। उसके बाद यूजी अपने सेटअप को कन्वर्ट करता है और उसके बाद गॉडजिला पर अपने फायर मैजिक का यूज करता है। पर गॉडजिला को तो कुछ भी नहीं होता, उसे लिटरली खरोच भी नहीं आती। उल्टा वो गॉडजिला तो काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। वो अपने एटॉमिक ब्रेथ का यूज करता है और पूरे फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करता है। उसका एक अटैच यूजी को भी लग चुका था। पर जब वहाँ से स्मोक हटता है तो हम देखते हैं कि यूजी ने तो पहले ही बैरियर मैजिक का यूज करके रखा है, इसीलिए उसे कुछ भी नहीं होता। वो गॉडजिला भी बिल्कुल बावला हो चुका था। वो बार बार करके फॉरेस्ट से अपनी एनर्जी लेता था और उसके बाद एटॉमिक ब्रेथ का यूज करता था। यूजी अपने मन में सोचता है अब मुझे फाइनली सीरियस होना पड़ेगा। वो अपने डॉगों की हेल्प से और अपनी स्लाइम्स की हेल्प से उस पर वार करना शुरू करता है। वहाँ पर एक मुच्छर स्लाइम भी था। वो गॉडजिला पर अटैक करना शुरू करते हैं। वो बारी बारी करके अपने बैरियर मैजिक का यूज करता है और जंप फोर्स का भी यूज करता है। पर वो गॉडजिला भी कहाँ मानने वाला था, उसके पास काफी खतरनाक पावर थी। वो यूजी पर एक एटॉमिक ब्रेथ मारने वाला था पर इतने में उसका स्लाइम उसे बचाता है और फायर मैजिक का यूज करके उसे सीधा मुंह में डाल देता है। कि इतने में ही यूजी वक्त रहते अपने डैगर का यूज करता है और अपने चक्कू से उसकी एक आंख को फोड़ देता है। उसका चक्कू काफी खतरनाक था। यूजी एक जगह उस डैगर पर रहकर अपने हेल फायर मैजिक का यूज करता है और पूरी की पूरी मैजिकल पावर को ही उस गॉडजिला के अंदर भर देता है। उसके बाद यूजी अपने बैरियर मैजिक का भी यूज करता है। यूजी चेक करता है कि उसका एमपी लेवल बिल्कुल लो हो रहा है। इतने में ही वो गॉडजिला उस पर अपनी एटॉमिक ब्रेथ का यूज करता है पर वक्त रहते यूजी अपने बैरियर मैजिक का यूज करता है और फाइनली सेफ हो चुका था क्योंकि अगर गलती से भी वो एटॉमिक ब्रेथ की पावर उसे लग जाती तो वो खत्म हो जाता। यूजी अपने स्किल्स के भंडार में एक नई स्पेल्स को देखता है, डिवाइन स्ट्राइक। वो डिवाइन स्ट्राइक वाली एबिलिटी को यूज करता है और उस गॉडजिला पर मार देता है। उसकी एबिलिटी की मदद से उस गॉडजिला को थोड़ा बहुत डैमेज तो हो चुका था। यूजी अपने डॉगों पर बैठकर उस पर जल्दी से वार करना शुरू करता है। वो अपने डैगर का फुल यूज करता है और उसकी नेक पर मार देता है। वो अपनी फुल हेलफायर मैजिक को एक्टिवेट करता है, उसे पट से हेडशॉट मारता है और फाइनली उसकी मुंडी उड़ा देता है। यानी कि यूजी ने इस बार फाइनली उस गॉडजिला को खत्म कर दिया था और यूजी तो एकदम हीरो की तरह वहाँ पर विदाउट क्रेडिट लिए वहाँ से निकल जाता है। अगली सुबह कीन यूजी के पास आता है और बोलता है गॉडजिला को किसी ने मार दिया है। पर कहीं ना कहीं कीन को ये शक था कि यूजी ने ही ये पक्का कांड किया होगा। यूजी अब सोचता है कि मैंने ये वाला कांड तो निपटा दिया है, अब मुझे किसी नई जर्नी पर जाना चाहिए। वो डिसाइड करता है कि वो विलेज में जाएगा पर उससे पहले वो दो लड़कियों को पूछता है आखिरकार मुझे कौन से विलेज में जाना चाहिए। वो उसे एक विलेज का नाम बताते हैं जिसका नाम की रियाटार्ट था क्योंकि वहाँ पर काफी अच्छा खाना मिलता था। यूजी भी मान चुका था उस विलेज में जाने के लिए पर जाते जाते वो अपने कुछ स्लाइम्स को वहाँ पर छोड़ लेता है ताकि वो उनकी कुछ तहकीकात कर सके और उन्हें नहाते हुए भी देख सके। भाई यूजी भी काफी खतरनाक आदमी था। यूजी अपने डॉगों के साथ अपनी नई जर्नी की शुरुआत करता है ताकि उसे नए नए प्लॉट्स मिल सके। पर इतने में ही बीच में ही उसे एक ड्राइड का कॉल आता है जो कि उसकी एक बंदी थी। वहाँ पर वो बोलती है यूजी देखो मुझे क्या क्या मिला है। यूजी अपने मन में सोचता है कि ये लड़की तो बिल्कुल यूजलेस है क्योंकि उसे बस कुछ मशरूम ही मिले थे क्योंकि पिछली रात यहाँ पर वो गॉडजिला मरा था और जब वो मरा था तो वहाँ पर कुछ मशरूम की उत्पत्ति हो गई। ये मशरूम काफी खतरनाक होते हैं। दरअसल ड्राइड ने सोचा था कि मैं मशरूम का यूज करके कुछ पोशन को क्रिएट करूंगी। उसके बाद यूजी भी अपने सैम की हेल्प से उन सभी के सभी मशरूमों को कलेक्ट करता है। ड्राइड अपनी मैजिकल एबिलिटी से एक पोशन को बनाना शुरू करती है पर उसे बनाने के लिए एकदम साफ पानी की जरूरत चाहिए होती है। यूजी अपनी केमिस्ट्री का यूज करता है क्योंकि पिछले जन्म में वो पढ़ाई में काफी अच्छा खासा था। ड्राइड बोलती है यूजी के पास तो काफी खतरनाक पावर थी क्योंकि एक बार पास्ट में जब ड्राइड की हालत काफी खतरनाक थी तो यूजी उसे मिलने के लिए आया था। उसने उसे हीलिंग मैजिक का यूज और बिल्कुल ड्राइड को एकदम सही कर लिया क्योंकि उस वक्त ड्राइड के पास किसी ने मैजिकल स्टोन को रख लिया था जिसके अंदर
अंदर की डिमोनिक पावर होती है। पर वहाँ पर यूजी आया और उसने उन सभी चीज को खत्म कर लिया। अचानक से उसमें से कुछ डीमन बाहर निकल गए, पर इतने में ही यूजी ने अपनी बैरियर मैजिक से उन लोगों को कैद कर लिया और उसके अंदर ही अपनी हेल फायर एबिलिटी का यूज करके मस्त तेल में फ्राई करके खा लिया। ड्राइड अपने मैजिकल एबिलिटी से वहाँ पर ड्राइड फ्लावर को कन्वर्ट करती है, क्योंकि वो फ्लावर्स काफी ज्यादा रेयर होते हैं। ड्राइड कैसे भी करके उस पोशन को क्रिएट करना चाहती थी, क्योंकि वो काफी ज्यादा खतरनाक था। वो पोशन इतना खतरनाक था कि वो तभी बनाया जा सकता था कि जब किसी गॉड्जिला की डेथ हो, और वहाँ पर ताजी अभी गॉड्जिला की डेथ हुई थी और इसीलिए वहाँ पर मशरूम उगाए हुए थे। अब यूजी ने अपनी स्लाइम्स की हेल्प से उस पूरे वाटर को क्लियर कर लिया था। उसके बाद वो अपने पोशन को उसमें मिलाती है और वो पोशन एकदम ब्लू में कन्वर्ट हो चुका था। ये देखकर ड्राइड काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी और वो उसे कुछ भी देने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी थी। वो जाते जाते उसका शुक्रिया अदा करती है और उसे जाते जाते कुछ हीलिंग पोशन और कुछ माना पोशन देकर जाती है। उसके बाद वो अपनी मैजिकल एबिलिटी का यूज करके अपने घर जाती है। वो जाते जाते एक अजीब सी धुन से घिर चुके थे। वो नोटिस करता है कि ये वाला विलेज तो रिकार्डो नहीं था, पर वहाँ के विलेजर काफी ज्यादा सस्पिशियस थे। वो अजीब तरह से उसे घूरे जा रहे थे और बोलते हैं आ जाओ आ जाओ। कितने में ही एक बंदा वहाँ पर यूजी के पास जाता है और बोलता है आपका इस विलेज में स्वागत है, आप हमारे साथ आओ। वहाँ का चीफ यूजी को थोड़ा बहुत दारू और चखना देता है ताकि वो आराम से पी सके। पर इतने में यूजी नोटिस करता है कि वहाँ के गांव वाले लोग उसे बहुत ज्यादा घूर घूर कर चुतंदरों की तरह देखते आ रहे हैं। यूजी का दिमाग बिल्कुल खराब हो चुका था, क्योंकि उस विलेज में साल में कोई एक बार आता है। वो अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखता है, पर अचानक से वहाँ पर बर्फ पड़ना शुरू हो चुकी थी। वो अपनी हीटिंग मैजिक का यूज करता है। बहुत चलने के बाद वो लोग रिकार्डो नामक विलेज में पहुंच चुके थे। पर जब यूजी वहाँ पर देखता है, वहाँ पर तो कुछ भी नहीं था। पूरा का पूरा विलेज बिल्कुल सुनसान पड़ा था। वो वहाँ पर एक बार में जाता है। वहाँ की दुकानदार यूजी को बोलती है कि कोई फायदा नहीं है, हमारी दुकान बिल्कुल बंद हो चुकी है क्योंकि बर्फ काफी ज्यादा पड़ चुकी है। पर यूजी सोचता है कि यहाँ का खाना तो काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है, इसलिए मैं खाने के बीच में किसी को भी नहीं आने दूंगा। उनके पास कोई लकड़ियां नहीं थी ताकि वो खाने को गर्म कर सके। पर यूजी जंगल में जाता है ताकि वो वहाँ से कुछ पेड़ पौधों को कलेक्ट कर सके। उसके बाद वो मैजिकल सर्कल को अपीयर करता है और अपनी एक एक्स को वहाँ पर समन करता है। वो यहाँ तक कि अपने भुक्कड़ स्लाइम से भी पूछता है तुम्हें क्या लगता है कि लकड़ी जलाने के लिए यहाँ पे सबसे बेस्ट लकड़ी कौन सी है? अबे नल्ले हमें क्या पता। वो लोग तो यूजी की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते, इसीलिए ना चाहते हुए भी यूजी को पूरे फॉरेस्ट को ही काटना पड़ता है। उसके बाद वो अपनी मॉन्स्टर एबिलिटी का यूज करते हैं और सभी की सभी लकड़ियां बिल्कुल एकदम जलने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी थी। वो दुकानदार के पास उन सभी लकड़ियों को ले जाता है ताकि वो एकदम मस्त तेल में फ्राई करके खाना खा सके। वहाँ पर उस रेस्टोरेंट का कुक भी आ चुका था और वो बोलता है ये लकड़ियां तो प्रीमियम क्वालिटी है जलाने के लिए, और यूजी ने इतनी मेहनत की थी इसलिए वो वादा करता है कि वो उसे कुछ बढ़िया सा खाने के लिए देगा। पर उसे ही पता नहीं था कि यूजी हेल्प करने के बदले खाना नहीं बल्कि कुछ और देता है। उसके बाद वो शेफ उसे कुछ तो बढ़िया से बनाकर खिलाता है। जब यूजी पहली बार उसकी बाइट लेता है तो उसे लग रहा था कि वो तो एकदम जन्नत में है। वो वादा करता है कि वो इस विलेज में और ज्यादा कुछ खाना चाहेगा, क्योंकि उसकी जीभ को पहली बार कुछ खा के संतुष्टि मिली थी। वो लोग अपने दुख बताना शुरू करते हैं कि हमारे विलेज में तो कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से कि हम खाने को पका सके, यानी कि लकड़ियाँ। इसीलिए यूजी अपने स्लाइम दोस्तों के साथ सबसे पहले एडवेंचर गिल्ड में जाता है। वहाँ पर वो देखता है वहाँ पर तो सभी की सभी रिक्वेस्ट लकड़ियों कलेक्ट करने के लिए ही है। वो जंगल में जाना शुरू करता है और वहाँ पर उसे गिल्ड मास्टर भी मिलता है। तुम इतने दुबले से पतले से हो, क्या तुम लकड़ियों को काट भी पाओगे? हम देखते हैं कि बाकी के सभी एडवेंचरर लकड़ी काटने में काफी ज्यादा व्यस्त है। इस विलेज में तो सच में लकड़ियों की काफी ज्यादा बेरोजगारी है। उसके बाद यूजी अपनी एक्स को समन करता है और एक के बाद एक करके पूरी की पूरी वुड्स को चॉप करना शुरू करता है। वो उन ट्रीज के ओक्स भी बनाना शुरू करता है। बाकी एडवेंचर ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। यूजी ने इतनी सारी लकड़ियों को काट लिया था कि इस विलेज का भला हो जाएगा। उसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो और ज्यादा मेहनत करेगा ताकि वो इस पूरी की पूरी विलेज को और ज्यादा बढ़िया बना पाए। इतने में वो फिर से शेफ के पास जाता है ताकि वो कुछ बेहतरीन सा खा सके। वो उसे फिर से कुछ बनाने के लिए बोलती है, पर वो बोलता है कि यह भी मेरी बेस्ट डिश नहीं है। पर जब यूजी उसको खाता है तो उसे फिर से वही एहसास होता है, वाओ ये तो काफी ज्यादा टेस्टी है। वो शेफ उसे बताती है कि हमारी रेसिपी को एक मॉन्स्टर बनाकर खा रहा है, इसलिए यूजी डिसाइड करता है कि सबसे पहले वो अपने स्लाइम दोस्तों के साथ उस मॉन्स्टर को मार रहेगा। वो वहाँ पर जाता है और एक के बाद एक करके उस मॉन्स्टर को खत्म करता है। वहाँ पर उसे एक अजीब सी मानक क्रिस्टल दिखती है। वहाँ पर ड्राइड भी आ चुकी थी। यूजी अपने मन में सोचता है कि ये तो वही चीज है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होती है। आगे आगे चलकर ये डिमोनिक क्रिस्टल में ही बदलती है। पता नहीं आखिरकार इसे यहाँ पर किसने समन कर लिया। यूजी अपने नलिफाइंग मैजिक स्किल का यूज करता है और उसके बाद उस स्टोन को एक नॉर्मल स्टोन में कन्वर्ट कर देता है। यूजी को पता चलता है कि पूरे विलेज में किसी ने डिमोनिक क्रिस्टल लगाए हैं ताकि वो इस विलेज को खत्म कर पाए, और यही कारण हो सकता है कि सिर्फ इसी विलेज में बर्फबारी हो रही है। यूजी अपने हेल फायर मैजिक का यूज करता है और पूरे के पूरे फॉरेस्ट को ही तबाह करता है ताकि उसी के साथ साथ वो डिमोनिक क्रिस्टल भी तबाह हो जाए। वो अपने हेल
फायर मैजिक का यूज करता है और वहाँ पर वो देखता है कि वहाँ पर तो एक अजीब सा सीक्रेट डोर है, ये किसी डंजन में जाने के लिए है। यूजी अपने डॉगो के साथ और अपने स्लाइम के साथ वहाँ पर तहकीकात करना शुरू करता है। वहाँ पर उसे एक अजीब सी मशीन मिलती है। यूजी अपने मन में सोचता है आखिरकार ये मशीन यहाँ पर आई कैसे। वहाँ पर कुछ अजीब सी चुंगू पुंगू लोग वहाँ पर आ चुके थे और वो बोलते हैं हमें जल्दी से बॉस को इन्फॉर्म करना चाहिए। यूजी को पता चल चुका था कि वो लोग किसी न किसी सस्पिशियस काम पे तो काम कर रहे हैं। यूजी वहाँ से बाहर निकलता है पर अपने कुछ स्लाइम दोस्तों को वहाँ पर तहकीकात करने के लिए वहाँ पर फेंक लेता है। जरूर इस विलेज में कुछ न कुछ तो चल रहा है। यूजी चलते चलते उसी क्रीपी वाले विलेज में पहुँचता है जहाँ पर सिर्फ 2-3 लोग रहते थे। उन लोगों का काम काफी ज्यादा खतरनाक था। उन लोगों का एम यही था कि वो लोग विलेज को खत्म करने वाले हैं। वहाँ पर उन लोगों का ग्रुप का बॉस भी आ चुका था और वो बोलता है हमें कैसे भी करके उनका बॉस और वो लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो लोग विलेज को खत्म कर लेंगे क्योंकि अब उन लोगों का काम हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूजी के स्लैम्स ने तो उस डंजन को पूरी की पूरी तरह से बिल्कुल नोच खाया है। उनके पास काफी सारी इन्फॉर्मेशन भी हो चुकी है। वहाँ पर उन लोगों ने 2 बंदों को ठिकाने पर भी लगा दिया है जो कि उसी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर थे, पर उन लोगों ने वक्त रहते पॉइजन का इस्तेमाल किया और अपने आप की बलि दे दी। यानी कि वो सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन काफी खतरनाक थी। वहाँ पर एक सीक्रेट डोर भी था। यूजी अपनी नलीफाइंग मैजिक का यूज करता है और उस डोर को खोलता है। वहाँ पर काफी ज्यादा खजाना था कि इतने में ही वहाँ पर एक लड़की आती है और अपने बॉस को इन्फॉर्म करती है बॉस यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ चल रही है। उनके बॉस को पता चल चुका था कि यहाँ पर कुछ न कुछ तो खतरनाक चीज होने वाली है। मुझे लगता है हमारे पीछे कोई खतरनाक इंसान पड़ चुका है, पर अभी तक उसने हमें इसीलिए नहीं मारा है क्योंकि उसे पता है कि अगर हम लोग मर गए तो उसी के साथ साथ ये पूरा का पूरा विलेज भी तबाह हो जाएगा। पर वो लोग काफी घटिया किस्म के आदमी थे। वो लोग तो कैसे भी करके अपने रिवेंज यानी कि बदले को पूरा कर सकते हैं। उन लोगों के मरने के बाद यहाँ पर न्यूक्लियर ब्लास्ट होने वाला है, पर वो लोग अपने हिसाब के पक्के थे। वो लोग अपनी ही बलि दे देते हैं ताकि वो विलेज को खत्म कर पाए। यूजी को पता चल चुका था कि यहाँ पर न्यूक्लियर ब्लास्ट होने वाला है। यूजी सबसे पहले अपने बैरियर मैजिक का यूज करता है और अपने चुंगू पुंगू से स्लाइम को उस विलेज से बाहर फेंक लेता है ताकि वो जिंदा बच पाए। उसके बाद वो बैरियर मैजिक का यूज करता है। जब वो सस्पिशियस ग्रुप के सभी मेंबर बिल्कुल डेड हो चुके थे, अचानक से वहाँ पर एक ग्रीन फ्लैम आना शुरू हो चुकी थी जो कि एकदम न्यूक्लियर ब्लास्ट का यूज कर सकती है। पर वक्त रहते यूजी ने अपने बैरियर मैजिक का यूज कर लिया था, पर बैरियर मैजिक से भी कुछ नहीं हो रहा था। वो बैरियर मैजिक से भी बाहर आ रही थी। यूजी अपने बैरियर लिस्ट को में बहुत चेक करता है और वहाँ पर बेड रॉक का बना बैरियर लगा देता है ताकि वो उस ब्लास्ट को वहीं पर रोक सके। यूजी अपने पूरे के पूरे माना को यूज करता है पर फिर भी वो रुकता नहीं। वो न्यूक्लियर ब्लास्ट काफी खतरनाक था और आखिर में जाकर वो न्यूक्लियर ब्लास्ट आसमान की तरफ आगे बढ़ना शुरू करता है। यूजी ये नोटिस करता है कि उसका माना पॉइंट नेगेटिव में जा चुका है। उसका माना पॉइंट काफी ज्यादा कंज्यूम हो चुका है, पर यूजी ने जैसे तैसे करके उन यूजलेस विलेजर की जान तो बचा ही ली है। वो रात में विलेज में जाता है और सभी गाँव वासी उसका इंतजार कर रहे थे। क्या तुमने वो धमाका नहीं सुना? मैं तो कोई धमाका नहीं सुना। गिल्ड मास्टर उससे बोलता है आखिरकार तुम कहाँ थे? हमें लगा था कि तुम टपक चुके हो, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसके अगले ही दिन वो लोग देखते हैं कि उनका विलेज पूरी तरह से अच्छा हो चुका है, पूरी बर्फ पिघल चुकी है। उसके बाद वो अगले दिन पार्टी करते हैं। उस रेस्टोरेंट का शेफ यूजी को अपनी बेस्ट डिश खिलाता है जिसे देखकर यूजी काफी ज्यादा संतुष्ट होता है। जब वो रात में सो रहा था तो उसे अचानक से एक स्क्रोल मिलता है जिसमें इंफॉर्मेशन थी ब्लू मून गैंग के बारे में। ब्लू मून गैंग एक असैसिनेशन का गिल्ड होता है। उसे पता चलता है कि वो लोग मुझे मारने के लिए आ रहे हैं। वहीं हम देखते हैं कि 2 असैसिन किन्हीं बंदों को पेल रहे हैं। वो एक लिस्ट में देखते हैं कि अगला नाम तो यूजी का है। अगले ही दिन यूजी नए विलेज की तलाश में निकलता है। वहीं हम देखते हैं कि सोनिया और दिमित्री यानी कि वो दोनों से असैसिन यूजी के पीछे लग चुके हैं ताकि वो इसे खत्म कर सके, पर यूजी को पता था कि वो लोग मेरे ही पीछे है। वो बिल्कुल भी ये दिखाना नहीं चाहता था कि वो कितना ज्यादा शक्तिशाली है, इसीलिए वो एकदम नॉर्मल टेबल की तरह बिहेव करता है। वो कुछ देर चलने के बाद वहाँ पर झपकी मारता है, पर इतने में दिमित्री बोलता है हमें इसे खत्म कर देना चाहिए। पर सोनिया रुक जाती है क्योंकि उन लोगों को यूजी की ट्रू पावर के बारे में पता नहीं है। वो उनके स्टैट्स देखता है और ये लोग तो एकदम नल्ले बेरोजगार आदमी थे, इनके पास बिल्कुल भी पावर नहीं थी। पर वो सोचता है अगर मैं इन लोगों को अभी टपका लूंगा तो बाकी के असैसिन्स को लगेगा। अचानक से वो लोग कहीं गायब हो चुके हैं, जिसके बाद कि वो लोग मेरे पीछे कुछ और खतरनाक आदमी को भेज लेंगे, इसीलिए वो नौटंकी करेगा जिसकी वजह से कि वो लिस्ट से बाहर निकल जाएगा। वो विलेज में पहुंचता है और वहाँ पर वो अजीब अजीब से ड्रामे करना शुरू करता है। अरे यार ये तो काफी ज्यादा महंगे है, मैं अपने बीवी बच्चों को क्या खिलाऊंगा। उसके बाद वो वहाँ से थका हारा निकल कर वहाँ से भाग जाता है। पर रास्ते में वो अचानक से एक अनजान आदमी से भिड़ जाता है और उसे दया की भीख मांगता है। सोनिया और दिमित्री को लग रहा था कि यूजी तो एकदम नल्ला बेरोजगार आदमी है, पता नहीं उस लिस्ट में इसका नाम क्यों होगा। उसके बाद यूजी एडवेंचर गिल्ड में जाता है और रश बुल को मारने का ऑर्डर लेता है। सोनिया और दिमित्री के देखकर काफी खुश होते हैं और बोलते हैं फाइनली हम लोगों को इसकी फाइट देखने का मौका मिलेगा। वो लोग भी वहाँ पर पहुँच चुके थे और यूजी अपने डॉगो और स्लाइम के साथ भी वहाँ पर पहुँच चुका था। पर यूजी अपने डॉगो और स्लाइम को बोलता है कि हम मैजिक का यूज करने नहीं वाले, तो तुम इन लोगों से मुकाबला कैसे करोगे? ऑफ कोर्स, जैसे एक नॉर्मल टाइमर करता है। उसके बाद यूजी अपने पिकाचू को ऑर्डर देता है उन्हें मारने के लिए और उसके डॉगो की तो बिल्कुल फट चुकी
चुकी थी। जैसे ही एक बुलेट से टकराता है वो चारों खाने चित्त हो जाता है और तब जाकर डॉगो को काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है। ये देखकर यूजी को वो दिन याद आता है कि जब वो डॉगो से मिला था। एक सुनसान रात में वो चल रहा था पर इतने में ही डॉगो उसके सामने आता है। वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है पर यूजी उस पर अपने बैरियर मैजिक का यूज करता है और उसके बाद वो कुछ तो बोलने की कोशिश करता है। यूजी उस पर अपने एनिमल स्किल का यूज करता है और उसकी आवाज सुनता है, अबे भाई प्लीज मुझे बचा ले, मेरी बीवी बच्चे भी है, मैं वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ जो तू मुझे बोलेगा। और इस तरह से उसने उसे टेम किया था। पर यूजी ये दिखा नहीं सकता था कि वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए वो अपनी एबिलिटी की हेल्प से उन लोगों को फिर से रीजनरेट कर लेता है, जिसकी वजह से कि वो लोग फिर से वापस से जिंदा हो चुके थे। वो उन्हें रीन स्पेल की एबिलिटी भी दे देता है ताकि उनकी पावर काफी खतरनाक हो जाती है। वो बुल तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके थे। यूजी की पावर की मदद से वो उस कुत्ते को दौड़ा दौड़ा कर पीटना शुरू करते हैं। कितने में ही एक बुल यूजी को मारने की बहुत कोशिश करता है, पर कहीं से वो स्वॉर्ड को समन करता है और उसे एक ही शॉट में खत्म करता है। अरे यार शिट, मैंने ये क्या कर लिया। ये देखकर सोनिया और दिमित्री बिल्कुल शॉक्ड हो चुके थे। आखिरकार इसने ये कैसे कर दिया, शायद से ये कुछ भी नहीं था। उसके बाद वो दोनों रात में अपने लीडर से बात करते हैं और बोलते हैं यूजी तो एकदम नल्ला बेरोजगार छपरी किस्म का आदमी है और वो उनके लिए कोई मुसीबत खड़ा नहीं कर सकता। वो लोग अपने नेक्स्ट टारगेट को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, जो कि वही प्रेस था जिसने कि यूजी को वो चक्कू दिया था। यूजी अपनी पावर की हेल्प से उन सभी लोगों को फ्रीज कर देता है और इस तरह से उन असैसिन का काम खराब कर देता है। अगले दिन यूजी ब्लैक स्मिथ की दुकान पर जाता है और वहाँ पर बोलता है मुझे कुछ आर्मर चाहिए, पर इतने में एक लौंडा बोलता है गीगल सिर्फ खतरनाक मॉन्स्टर के लिए आर्मर बनाता है, ना कि टिंगू पिंगू स्लाइम के लिए। वहाँ पर गीगल आता है और बोलता है ये मैं डिसाइड करूंगा बच्चे कि मैं किसके लिए आर्मर बनाऊंगा। वो टिंगू पिंगू स्लाइम को देखता है और बोलता है ये तो काफी खतरनाक मॉन्स्टर है, मैं तुम्हारे लिए आर्मर तो बना लूंगा पर उसके बदले में मुझे कुछ चाहिए, क्योंकि इनकी आर्मर बनाने के लिए काफी खतरनाक और की जरूरत होती है, जो कि तुम्हें एक लावा माउंटेन में मिलने वाली है। वहाँ पर तुम्हें लेजर ड्रैगन मिलने वाले है, वहाँ पर तुम्हें लेजर रेड ड्रैगन और लेजर ब्लू ड्रैगन मिलने वाले हैं, जिससे कि मुझे और चाहिए और उसकी हेल्प से ही मैं इन लोगों की आर्मर बना सकता हूँ। यूजी भी मान चुका था, उसे वो वोल्केनो तो मिल चुका था जो कि काफी खतरनाक है। उसके बाद वो एडवेंचर गिल्ड जाता है और वहाँ पर सभी ड्रैगन को खत्म करने के लिए मिशन मांग लेता है, पर गिल्ड गाइड बोलती है ये तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा खतरनाक होगा, अबे अपना काम करना। वो उसी के साथ साथ एक नया मिशन लेता है पिराना फिशेस को खत्म करने के लिए, क्योंकि सबसे पहले उसे वही जाना होगा। उसके बाद वो लोग वोल्केनो को खत्म करने के लिए वहाँ पर निकल जाते हैं, पर यूजी को लग रहा था कि ये अभी भी एक्टिवेट है और अगर गलती से भी ये लोग भुने हुए अंडे बन जाएंगे। पर इतने में स्लाइम बोलते हैं रुको हम पूछ के आते हैं। पर किससे पूछ के आते हो? वहाँ पर अचानक से एक फायर स्लाइम आता है और वो बोलता है वोल्केनो तो अभी बिल्कुल सेफ है। यूजी नदी के पास तो जा चुका था पर उसे वहाँ पर कोई भी पिराना मछली दिख नहीं रही थी। इतने में वो अपने स्लाइम की हेल्प से एक नेट बनाता है और वहाँ पर फेंक लेता है ताकि वो पिराना फिशेस को खत्म कर सके। इतने में ही दो स्लाइम एक गड्ढे के नीचे जाते हैं। वो काफी देर तक वापस नहीं लौट के आते, पर अचानक से वो डर के मारे वापस आते हैं। पिराना फिश वहाँ पर आ चुकी थी और बाकी के स्लाइम ये देखकर काफी ज्यादा डर चुके थे। उसके बाद यूजी हेल्थफायर की मदद से उस मच्छी का मच्छी पकौड़ा बना देता है और फाइनली उसे खत्म कर देता है। वो एक बाल्टी भर के ऊपर वोल्केनो के पास ले जाता है, क्योंकि किसी भी ड्रैगन पर मैजिकल एबिलिटी का कोई भी यूज नहीं होता। उसके बाद वो उन पर पानी की बाल्टियां मारना शुरू करता है, जिसकी वजह से कि वो ड्रैगन बारी बारी करके मरे जा रहे थे। वहाँ पर फाइनली उसका बॉस ड्रैगन आ चुका था। यूजी अपने स्लाइम्स की पावर की हेल्प से उन सभी ड्रैगन को खत्म करता है और उनके ओर्स को भी कलेक्ट करता है, जिसकी वजह से कि फाइनली उनकी आर्मर बन जाएगी। वो गिल्ड गाइड के पास वापस जाता है और बोलता है मैंने पूरे मिशन खत्म कर लिए। उसके बाद वो गीगल के पास जाता है और गीगल भी ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। गीगल भी मान जाता है और बोलता है तुम कल आना, तुम्हारा आर्मर बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगा। वो स्लाइम्स उसे बाकी के और भी देते हैं और अगले ही दिन गीगल यूजी के पोकेमॉन्स के लिए आर्मर बनाता है। वो लोग अब एन्चेंट हो चुके थे, उन लोगों का पावर लेवल काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। यूजी अपने मैजिक पावर का यूज करता है, पर वो काफी ज्यादा खतरनाक था, जिसके कारण से कि वो आर्मर टूट चुका था। गीगल ये देखकर बौखला चुका था और बोलता है आखिरकार ये कैसे हुआ? अबे बुड्ढे अपना काम कर और मेरे लिए एकदम अच्छा सा आर्मर बना। वापस से वो लोग दुकान पर पहुंच चुके थे और गीगल उसे बताता है कि मैं तुम्हारे लिए एक आर्मर बना सकता हूँ जो कि किसी भी मैजिक को खत्म कर सकता है, पर वो तुम्हें फायर गॉडजिला से मिलने वाला है। फायर गॉडजिला खतरनाक था। इतने में यूजी के स्लाइम उसे बताते हैं कि सभी मॉन्स्टर कुछ तो अजीब सी हरकतें करना शुरू करते हैं। वो बाहर निकलता है और देखता है कि वोल्केनो पूरी तरीके से ब्लास्ट हो चुका है। उस वोल्केनो के अंदर से वो फायर गॉडजिला बाहर निकल चुका था, यानी कि अब इस देश का अंत तो आ चुका था। यूजी के स्लाइम्स उसे बताते हैं कि एक मोटू बंदा और एक पतलू बंदा वोल्केनो की तरफ आगे बढ़ रहा है। उनकी बाल्टियों में कुछ तो था। यूजी उन लोगों को पकड़ने की कोशिश करता है, पर वो नहीं पकड़ पाते क्योंकि वो मोटू पतलू आदमी काफी खतरनाक थे। वो बोलते हैं भाई मैंने भी पबजी खेल रखी है बहुत, इसलिए मैं मरने नहीं वाला। पर यूजी भी कहाँ कम था, वो एक फ्री फायर प्लेयर था। वो ट्रैप को सेट करता है और मोटू पतलू बंदों को पकड़ता है। उसे पता चलता है कि ये लोग भी उसी असैसिन गिल्ड के बंदे थे। वो लोग भी पॉइजन खाते हैं और नर्क में प्रस्थान करते हैं। वहीं हम देखते हैं कि वो रेड ड्रैगन काफी खतरनाक बन चुका है। वहाँ पर बारिश होना शुरू होती है, जिसके कारण से कि वो फायर गॉडजिला काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। अब उसका एक ही मकसद था कि वो उसे कैसे भी करके इस पूरे वर्ल्ड को खत्म करना है। जहाँ कहीं
भी वो चल रहा था सभी लोग बिल्कुल डर चुके थे, यहाँ तक कि डॉगो भी बिल्कुल डर चुका था। फाइट गॉडजिला आगे बढ़ना शुरू करता है पर इतने में ही वहाँ पर यूजी आ चुका था। यूजी ने अपने स्लाइम की हेल्प से उस पर वार करना शुरू किया जिसकी वजह से वो गॉडजिला धीरे धीरे करके पीछे हट रहा था। पर वो गॉडजिला भी काफी खतरनाक था, वो एक के बाद एक करके बहुत बेहतरीन अटैक करे जा रहा था। पर इतने में यूजी ने अपने कर्ज मैजिक का यूज किया और कर्ज आइस की मदद से उस गॉडजिला को जमा लिया। जब वो वहाँ पर जाता है तो वो देखता है कि उसका कोट तो काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है। वो फायर गॉडजिला का और काफी खतरनाक था। वो गीगल को उसे देता है और अगले ही दिन गीगल उसके लिए एकदम लाजवाब आर्मर बनाता है। उसके बाद वो गिल्ड गर्ल के पास जाता है और वहाँ पर उसे एक मशीन देता है जो कि उसे उन्हीं मोटू पतलू बंदों से मिली थी। दरअसल इस मशीन का काम ये होता है कि ये किसी भी ड्रैगन को समन कर सकती है और कहीं भी बारिश करवा सकती है और ब्लू मून एसोसिएशन यही काम तो करती है। वो जब एक नई गिल्ड में जाता है तो सभी लोग उसे घूर घूर कर देख रहे थे। यूजी को अपने स्लाइम की मदद से पता चलता है कि वहाँ के बंदे तो ब्लू मून एसोसिएशन की गिल्ड में जुड़े हुए हैं और वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि वो यहाँ पर आए। वो लोग फिर से यूजी की जान के पीछे पड़ चुके हैं। पर तभी वो बूढ़ा प्रीस्ट यूजी को अपने पास बुलाता है और अपनी पूरी की पूरी डिटेल बताता है। दरअसल पहले मैं भी ब्लू मून एसोसिएशन का एक गिल्ड मास्टर था पर वहाँ पर मेरा दोस्त वॉल्टर आ गया। वॉल्टर का भगवान में कुछ ज्यादा ही बिलीव था। एक दिन डिवाइन गॉड ने मुझे बोला कि तुम्हें ब्लू मून एसोसिएशन ग्रुप को बिल्कुल बंद करना चाहिए पर मैं अपने दोस्तों को खोना नहीं चाहता था, इसीलिए वॉल्टर वहाँ पर आया और हमारे क्लैन को बीट्रे कर दिया और उसी दिन वॉल्टर ने पूरे ग्रुप को आग लगा दी और जिसके कारण से कि पूरा ग्रुप फूक चुका था। हम देखते हैं कि प्रीस्ट और उसका बेटा कहीं तो एकदम अजीब सी जगह पर जा रहे हैं। यूजी भी उसका पीछा करना शुरू करता है और वो लोग एक पेड़ के अंदर जाते हैं। वो पेड़ एकदम डार्क मैजिक से घिरा हुआ था। प्रीस्ट वहाँ पर जाता है, वहाँ पर उसका पुराना दोस्त वॉल्टर था यानी कि ब्लू मून एसोसिएशन का मास्टर। वो उन्हें बोलता है बेटे अब तो गया। वहाँ पर काफी ज्यादा खतरनाक फाइट होना शुरू होती है। वॉल्टर काफी खतरनाक था, उसके पास ज़ॉम्बी मैजिक की पावर थी। धीरे धीरे करके वो वहाँ पर मारे जा रहा था और प्रीस्ट को बोलता है और जो कुछ भी अभी तक इस वर्ल्ड में हुआ वो सब कुछ इसी का करा धरा था। ये ब्लू मून एसोसिएशन का गिल्ड मास्टर था। उन्हें पता चलता है कि जो प्रीस्ट का बेटा होता है वो भी ब्लू मून एसोसिएशन गिल्ड का मास्टर ही है, यानी कि वो अपने फादर को बीट्रे कर रहा है। वहाँ पर अचानक से यूजी आ चुका था और अब वॉल्टर यूजी की जान के पीछे पड़ चुका था क्योंकि जो कुछ भी उसने कुक किया था यूजी वहाँ पर आकर उसे पूरी की पूरी तरीके से नष्ट करा था। अचानक से हम देखते हैं कि वॉल्टर अब काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। यूजी उस पर धमाके मारना शुरू करता है पर अचानक से वॉल्टर एक अजीब से पोकेमॉन में कन्वर्ट हो चुका था। वो बोलता है आ जाओ बेटे मेरे साथ खेल दे फ्री फायर। उसके बाद वो फ्री फायर में 1v1 करना शुरू करते हैं। वॉल्टर एकदम दुष्ट इंसान में बदल चुका था। वो एक अजीब सा पोकेमॉन बन चुका था। उसके पास काफी खतरनाक पावर हो चुकी थी, यहाँ तक कि उस पर तो यूजी की हेल फायर मैजिक का भी कुछ भी यूज नहीं हो रहा था। वो ज़ॉम्बी मैजिक को एक्टिवेट करता है और एक के बाद एक करके यूजी को मारना शुरू करता है। पर यूजी भी काफी खतरनाक था। वो एक लास्ट बार अपने मैजिक का यूज करता है और उसे खत्म करता है। पर मरते मरते वो अचानक से एक अजीब सी सस्पिशियस वाली मशीन को एक्टिवेट करके नर्क में जाता है। वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर तो उसका भी बाप आ चुका है। वो काफी ज्यादा खतरनाक था। उसका नाम सेज था। दरअसल ये इस वर्ल्ड का पुराना हीरो था पर किसी अननोन रीजन के कारण से ये मर चुका था। हम देखते हैं कि सेज के पास तो काफी खतरनाक पावर है। उसके पास अनलिमिटेड माना है। जब वो अपनी पहली पावर का यूज करता है तो पूरा का पूरा संसार ही एकदम आग में झुलस चुका था। वो यूजी से भी काफी ज्यादा ताकतवर था और वो अपने जमाने में फ्री फायर भी खेलता था, इसीलिए वो काफी ज्यादा खतरनाक था। यूजी बोलता है तेरे साथ तो 1v1 करने में काफी ज्यादा मजा आएगा, बोल तू कौन सी गन चलाएगा। उसके बाद यूजी अपनी फुल पावर का यूज करके सेज पर मारना शुरू करता है पर सेज के पास तो बैरियर मैजिक भी था। वो एक के बाद एक करके यूजी के हर एक अटैक को बस डॉज ही करे जा रहा था। इतने में ही सेज अपनी फुल पावर का यूज करता है और यूजी के स्लाइम पर भी मारना शुरू करता है। पर यूजी को अपने स्लाइम अपनी जान से भी ज्यादा प्यारे थे, इसीलिए वो अपनी मैजिक की वजह से अपने चुंगू पुंगू स्लाइम को तो बचा लेता है। सेज की पावर इतनी खतरनाक थी कि अगर इस वक्त यूजी उसे बचाता नहीं तो पूरा का पूरा देश ही खत्म हो जाता। सेज इस वर्ल्ड का पुराना हीरो था। उसके पास एक खतरनाक वाली गॉडजिला से भी काफी खतरनाक की पावर थी पर यूजी भी कहाँ कम था। उन दोनों के बीच फायर मैजिक का यूज होता है और सेज उसमें हार जाता है पर वो अभी भी नहीं मानता। सेज वापस से रीजनरेट होता है क्योंकि सेज के पास काफी खतरनाक वाली पावर थी। अचानक से वो एक मशीन को एक्टिवेट करता है। वहाँ पर हम देखते हैं कि उस वर्ल्ड के तो सभी के सभी मॉन्स्टर बिल्कुल एकदम बावले हो चुके हैं। वो हर एक इनोसेंट ह्यूमन को मार रहे हैं, यहाँ तक कि वो तो विलेज में भी घुस चुके हैं और अब वो किसी को भी मार सकते हैं। हर एक एडवेंचरर उन पर अपनी जान की बलि लगाकर वहाँ पर खेल रहा था और सेज तो काफी ज्यादा खुश हो रहा था। बेटे मैं भी अपने जमाने में फ्री फायर में ग्रैंड मास्टर में था। वो तो सेज एक बार फिर से हवा में उड़ता है और उसके बाद यूजी को बताना शुरू करता है कि पहले वही इस पूरी वर्ल्ड का हीरो था और एक दिन अननोन रीजन के कारण से उसे एक गॉडजिला मॉन्स्टर ने खत्म कर लिया और इसीलिए वो रिग्रेट से भर गया और उसका मानना ये है कि पूरा का पूरा वर्ल्ड किसी भी काम का नहीं है, इसीलिए तो वो एक कारनामे कर रहा है। वो यूजी पर अपनी फायर मैजिक का यूज करता है। यूजी अपने बैरियर मैजिक का तो यूज करता है पर वो फीका पड़ चुका था क्योंकि अब सेज की पावर काफी ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। वो एक के बाद एक करके उसे झुलसाना शुरू करता है और अपने फायर बॉल मैजिक का यूज करता है पर इतने में यूजी पीछे हटता है जिस कारण से कि वो फाइनली बच चुका था। पर सेज तो अभी भी नहीं रुकता। उसका एमपी धीरे धीरे करके काफी ज्यादा खतरनाक हो रहा
रहा था, जमीन हो या फिर आसमान, हम हर जगह सिर्फ और सिर्फ फायर के मैजिक को ही देख सकते हैं। यूजी के स्लाइम्स उसे बताते हैं कि पूरे वर्ल्ड में काफी ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर आ चुके हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो सभी विलेजर खत्म हो जाएंगे। इसीलिए यूजी उन्हें बचाने के लिए अपनी फायरबॉल मैजिक का यूज करता है और हर एक मॉन्स्टर को मारना शुरू करता है। सेज ये देखकर काफी ज्यादा इंप्रेस हो चुका था और बोलता है, यूजी तुम तो काफी ज्यादा कमाल के हो। और तब जाकर यूजी को रियलाइज होता है कि उसका एमपी लेवल बिल्कुल लो हो चुका है। उसे ड्राइड की आवाज आती है और बोलती है, यूजी मैं भी काफी ज्यादा खतरे में हूँ। वहाँ पर हम देखते हैं कि अब सभी एडवेंचर धीरे धीरे करके मॉन्स्टर को मारना शुरू करते हैं। यूजी के स्लाइम्स भी वहाँ पर पहुँच चुके हैं ताकि वो उन बाकी लोगों की मेहनत कर सके। वहाँ पर गीगल भी आ चुका था और उसके बाद सभी के सभी लोग उसे मारना शुरू करते हैं। तब जाके यूजी को रियलाइज होता है कि उसने अपनी पिछली जिंदगी में बहुत बुरे कारनामे किए हैं। उसे दरअसल दूसरों की मदद लेनी चाहिए, उसे दरअसल बाकियों की मदद करनी चाहिए। इतने में ही यूजी एक बार फिर से बोलता है, मैं इस वर्ल्ड का हीरो हूँ। और हम देखते हैं कि बाकी साकुरा की दूर की बहन भी उन लोगों की हेल्प कर रही थी मॉन्स्टर को मारने के लिए। उन लोगों के पास अब काफी ज्यादा माना आ चुका था, पर इस चक्कर में यूजी का माना बिल्कुल लो हो रहा था। प्रीस्ट उसे बताता है कि अगर तुम्हें सेज को मारना है तो उसके लिए सबसे पहले तुम्हें उसकी हार्ट पर वार करना होगा। यूजी का माना बिल्कुल ड्रॉप हो चुका था, इसीलिए वो माना पोशन को पी लेता है, जिसके कारण से उसका माना रिकवर हो चुका था। उसके बाद वो सेज से भिड़ने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका था। वो हवा में उछलता है और अपनी पुरानी बातें याद करता है कि आखिरकार उसने पूरे के पूरे वर्ल्ड में क्या क्या किया। सेज उसे बोलता है कि आखिरकार तुम इस वर्ल्ड को बचाना क्यों चाहते हो। यूजी उसे बताता है कि मुझे ये वर्ल्ड ऐसे ही पसंद है। उन लोगों के बीच एकदम खतरनाक युद्ध होना शुरू होता है। सेज जिसके पास की अनलिमिटेड माना था और यूजी के पास बस कुछ ही माना था। इतने में ही यूजी देखता है कि उसके पास डिवाइन स्ट्राइक की एबिलिटी है। वो नोटिस करता है कि डिवाइन स्ट्राइक की एबिलिटी ने गॉडजिला मॉन्स्टर पर भी वर्क किया था, तो हो सकता है ये सेज पर भी वर्क करे। वो डिवाइन स्ट्राइक की एबिलिटी का यूज कर और हम देखते हैं कि सेज को थोड़ा बहुत इफेक्ट तो पड़ चुका था। उसका माना लेवल धीरे धीरे करके बिल्कुल ड्रॉप हो रहा था, पर इतने में ही वो सेज वापस से उठ रहा था। यूजी अपने फुल मैजिक पावर का यूज करता है और एक के बाद एक करके सेज पर मारना शुरू करता है। वो उस पर लगभग 5 से 6 डिवाइन स्ट्राइक का यूज करता है, पर वो झिंगुर अभी भी जिंदा था। इसीलिए यूजी अपने डैगर को निकालता है और उस पर अपनी पूरी की पूरी पावर को जनरेट करता है। वो उसके अंदर डिवाइन स्ट्राइक को समन करता है, पर सेज भी अपनी फुल पावर का यूज करता है और दुनिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए अटैक नीचे मारता है। पर इतने में ही वहाँ पर यूजी आता है और डैगर उसके अंदर घुसा देता है। वो सेज दुनिया को खत्म करने के लिए अपने अटैक को जमीन पर मारता है, पर तभी यूजी अपने बैरियर मैजिक से उसे ट्रैप करता है और ये बैरियर नॉर्मल बैरियर से लगभग 6 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। उसके बाद यूजी उसे बेडरॉक के बने चैम्बर में कन्वर्ट करता है और उसे वहाँ पर रोक लेता है। सेज कहता है, ये ट्रैप इतना खतरनाक क्यों है? अबे मैंने बनाया है झिंगुर, मैं ग्रैंड मास्टर से भी ऊपर था। यूजी अपने चक्कू को उसके अंदर घुसाता है और उसे वहीं पर खत्म कर देता है। यूजी आसमान से नीचे एक गोल्डन ऑरा लेकर बाहर निकलता है और बोलता है, मैं तो काफी ज्यादा खतरनाक हो चुका हूँ। वो बेहोश होता है और उसके बाद वो एडवेंचर गिल्ड पर जाता है। सभी लोग बिल्कुल चिल मारे थे, हर एक गॉडजिला मॉन्स्टर बिल्कुल खत्म हो चुका है। पर वहाँ पर ब्लू मून असैसिनेशन के कुछ बंदे बोलते हैं, मेरे पास एक नई मशीन है जिसकी वजह से कि मैं एंटी गॉडजिला को समन कर सकते हैं। पर यूजी तो मस्त तेल में फ्राई करके सब कुछ खा था। उसका एक स्लाइम उसे पूरी इन्फॉर्मेशन देता है, पर इतने में यूजी के सामने एक खतरनाक सा शेर आता है। वहाँ पर एक नहीं बल्कि 3 शेर थे। वो अगले दिन एडवेंचर गिल्ड में जाता है और वहाँ पर वो उसकी बाउंटी को ले जाता है। एडवेंचर गिल्ड वाली लड़की बोलती है, तुम्हारी बाकी की टीम कहाँ है? अबे मैंने इसे अकेले मारा है। उस लड़की को लग रहा था कि लड़ाई के कारण इसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, क्योंकि इस शेर को कोई अकेले तो बिल्कुल भी खत्म नहीं कर सकता। पर तभी वहाँ पर यूजी की प्लॉट आती है। वहाँ पर एक सेक्सी सी लड़की आती है और वो बोलती है, कहीं तुम वो खतरनाक से टेमर तो नहीं जिसने की पूरी दुनिया को बचाया था? अरे हाँ, वो मैं हूँ, बता खेलेगी फ्री फायर? सभी लोग कहते हैं मैं भी खेलूंगा फ्री फायर। पर यूजी अपने मन में सोचता है, यार मेरे पास तो कस्टम कार्ड ही नहीं है। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही। होप तुम्हें ये एनीमे काफी ज्यादा पसंद आया होगा और अगर तुम्हें इस एनीमे का पार्ट 2 चाहिए तो यार इस वीडियो पर 100 कमेंट्स पूरे कर देना प्लीज यार। कमेंट्स में कुछ ना कुछ तो जरूर लिख लेना। तो यार मैं मिलता हूँ तुमसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एनीमे के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।